मैंने सबकी सुनी और हबीब जालिब की तरह वो आमरीत को तो ललकार सकते हैं, वो सहाफ़ियों को कोड़े मारने पर बात कर सकते हैं, लेकिन जो दिन दिहाड़े इंसानी हुकूक के साथ और इंसान के हक़ खुद इरादियत के साथ नहीं, बल्कि उसकी पैदाइशी हक़ कि वो क्या रहना चाहता है, कैसे ज़िंदा रहना चाहता है, किस चीज़ को वो अपने लिए मुनासिब समझता है, किस चीज़ को वो अपने लिए मुनासिब नहीं समझता, उसके इन सारे हुकूक, यानी ये हद तक कि वो अपना नाम भी अपनी मर्ज़ी का नहीं रख सकता। इस तरह की जो आइन साजियों की एक तारीख़ है पूरी की पूरी। सलीम कौसर साहब ने लिखा कि सिर्फ जिंदा की रिवायत ही पे मामूर नहीं, एक तारीख सफ़र करती है जंजीर के साथ। तो वो जो एक पूरी तारीख सफ़र कर रही है इस आइन साजियों के खिलवाड़ के साथ, उसके ऊपर बात करनी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं कि वो ये लहू रोना सब के बस की बात नहीं है। डॉक्टर साहब अपना प्रोफेसर ताहिर साहब ने भी बात की। इतना हिस्सा शायद उन दिनों इनसे ज़हूल हो गया हो कि इन्होंने ना देखा हो, हम भी वो धरने देख रहे थे और प्रोफेसर ताहिर तो वहाँ बैठ के देख रहे थे पाकिस्तान में, हम टेलीविज़न पर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से देख रहे थे। और अजीब एक कैफियत गुजरी कि उसी कंटेनर में, उसी के अंदर एक जहाँ पे जाके वो उन्होंने इमरान खान का रेस्ट रूम के तौर पर नीचे जगह रखी हुई थी, एक सोफ़ा पड़ा हुआ है जी, मैं इस पे ही आराम कर लेता हूँ। इनके मुंह से जब ये निकला कि मैं मईशत के लिए इस तरह उनको लेके आऊँगा आतिफ मियाँ को, तो उसी धरने में तमाशा लग गया। उसी धरने में मुलवाने पहुंच गए। मेरे सामने उसने ऐसे टेप रिकॉर्डर पकड़ा हुआ है, इमरान खान बैठे हैं और पूछा जी आपने ये कहा, तो वो तो कादियानी, वो तो मिर्ज़ाई, आपको पता है वो ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, वो फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं। तो वो जो पावर हंगरी लीडरशिप थी, जो बातें महातीर मोहम्मद की करते हैं, उन्होंने ये पलट के नहीं पूछा उससे कि ये तुम मुझे कौन सी क्या चीज़ बताने आए हो, मैंने तो एक मईशत वाले माहिर की बात की है, तो माहिर मुआशियात की अगर पाकिस्तान को ज़रूरत थी तो मैं लाऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा। वहीं पे टेलीविज़न इंटरव्यू वो बाकायदा उधर से वो रिकॉर्डिंग करके साथ ही वो टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा था कि बैकफुट पे मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कौन होते हैं। अल्लाह के बंदो, तुम्हें क्यों नहीं पता था? तो मुल्क को आप लीड करने जा रहे हो, आप यहाँ यानी एक मुल्क का अगर कोई एम्बेसडर वहाँ जाता है, कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है नए आने वाले एम्बेसडर से, जब भी मुलाकात हुई है, हमने उनको जब तारुफ़ करवाया तो अगर कोई रब्वा के हवाले से या अहमदियों के हवाले से बात हुई तो तीसरे फ़िक्रे पे अगले कह देते हैं कि नहीं ये मुझे ब्रीफ़ करके भेजा गया, आई नो वेरी वेल। नॉर्वे के एम्बेसडर से किसी हवाले से मुलाकात हुई, उन्होंने दावत दी, तो मैंने कहा कि मेरा ये तारुफ़ भी अपनी जगह पे साथ मौजूद है। कहते हैं मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और बाज़ ने तो ये बताया कि जब हमें नेपाल के एम्बेसडर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा ये फ़ॉरेन ऑफिस का एक तयशुदा होता है कि वो जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भेजा जा रहा है वहाँ कौन कौन से तबकात, क्या क्या मसाइल हैं, इसके बारे में ब्रीफिंग दी जाती है। तो आप चले थे वजारत उज़्मा को हासिल करने के लिए, तो आपको पता नहीं था कि वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं और वहाँ कौन कौन से तबके रह रहे हैं और उनके साथ क्या क्या खिलवाड़ चलते आ रहे हैं। जबकि अमेरिका में मैंने आपको आप बाजू खींच खींच के तो आपके ऊपर ये सवाल होते हुए खुद देखे थे कि वहाँ जब ये वक्त आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, वो मेरा वक्त आने तो फिर मैं पाकिस्तान सब के लिए होगा, वहाँ सबको हकूक़ मिलेंगे। तो जनाब ताहिर साहब, मैं उन लोगों को तो क्या कहूँ, लेकिन आपसे याद अल्लाह थी, आपके साथ खुल के बातें भी हो जाती थी, तो मुझे कोई इसमें माजरत खाहाना अंदाज़ नहीं है। मैं इस बात को एक बिल्कुल टेबल पे पड़ी हुई हकीकत के तौर पर आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि असल में चूँकि खुदा ताला होता है
और उसने दुनिया से इस तरह का ताल्लुक़ी करके, जिस तरह का खुदा का तसव्वुर है कि वो कस्में खाने के लिए होता है और बस वो एक आसमान पे बैठी हुई कोई हस्ती होती है, इस तरह की वो चीज़ नहीं होती। हस्ती है बारी ताला के बारे में जो हमें बता और सिखा और समझा दिया गया है बानी जमात अहमदिया के ज़रिए। इस ताज़ा तरीन जो इरफान है हस्ती बारी ताला का, उसमें हमें कभी सोते से उठ के भी ये ख्याल नहीं आया कि खुदा नहीं होता, या आप लोग तो होते हैं, आपकी ताकतें तो होती हैं, आपकी सियासतें तो होती हैं, मगर नहीं होता तो एक खुदा नहीं होता। ऐसा कभी हमारे जहन से नहीं गुजरी बात किसी के भी। अब चूंकि खुदा होता है और वो अपने होने के ज़राए और सबूत देता है, वो आपकी इन मतलब जब आपके सामने ये सारा कुछ हो रहा है तो आप लोगों को तो कुछ मजबूरी हो सकती है, बुज़ुर्गों को भी, अच्छे गैर जानबदार तज्ज़िया निगारों को भी, बड़े दानिश्वरों को भी, बड़े राइटर्स को भी। अल्लाह ताला को तो कोई मजबूरी नहीं, उसको तो कोई खौफ नहीं है। इसमें बरसबील तज़किरा मैं बता दूं कि वो मौजू ज़रा ज़्यादा संजीदा हो गया था। तो हमारे बहुत बचपने की बात है कि गांव में हम छुट्टियों में जब होते थे गए हुए, तो वालिद साहब हमारे मरहूम, वो अपनी जॉब से, सरकारी नौकरी थी, वापस आते थे। आने के बाद उन्होंने सेन में छिड़काव के आगे पंखे शंखे लगा के, चारपाई डाल के, तो वो कोई अपना फाइल वर्क या थोड़ा बहुत काम भी होता था, एक छोटी टेबल रख के तो बैठ के करने बैठ जाते थे। और हमारे दादा मरहूम, क्योंकि मस्जिद साथ थी, तो मगरिब का अमूमन टाइम होता था, उससे मलगा जैसा अंधेरा, गर्मियों के मौसम, तो उसमें उन्होंने वज़ू करना, और जब वो मस्जिद की तरफ जाने लगते थे तो ऐसे सेन में हम सारों की तरफ, चलो मुंडे नमाज दे चलो, वो एक यानी इज्तमाही तौर पर सबको कह के तो वो निकल जाते थे। हम भी उनके पीछे पीछे चप्पलें पहन के तो चल पड़ते थे। तो एक दो दफ़ा हमारे दादा ने देखा कि वो मस्जिद से आते हैं तो वालिद साहब वहीं बैठे हुए थे, और नक्शा ये होता था कि ये चारपाई है, पंखा लगा हुआ है, सामने टेबल पड़ी हुई है, हुक्का पड़ा हुआ है, और इधर चारपाई के पावे के साथ उन्होंने वो रिवाल्वर लटका हुआ है। तो हमारे दादा एक दिन आए तो उन्होंने कहा कि मैं जब कहता हूँ कि चलो मसीते, तो यार बच्चे चले जाते हैं और तुम यहाँ बैठे रहते हो। अल्लाह ताला को क्या इस बात से कि तुम्हारे पास जो है वो 32 बोर का रिवाल्वर है? वो तो जब उसको गुस्सा आया तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा, ना आपके पिस्तौल को देखेगा। बात, और खैर उस दिन के बाद फिर उन्होंने वो सुस्ती तर्क की और जाना शुरू किया। बात यह है कि ये खौफ जो हैं ये हमारे पाकिस्तान के तज्ज़िया निगारों को हो सकते हैं, वहाँ के जो जॉब सीकर दानिश्वर हैं उनको ये मसले हो सकते हैं। अल्लाह ताला को तो किसी का कोई खौफ नहीं है, वो तो मालिक कुल है और वो मालिक कायनात है। अब सवाल सिंपल सा है, अगर ये बानी जमात अहमदिया को उसने ख़ुद भेजा है और वो ख़ुद भी एक हस्ती होती है, तो फिर आप लोगों की इस तरह की जो बच बच के इधर से गुजर जाएं, इधर से गुजर जाएं और असल मसले पे उंगली ना रखें, तो खुदा ताला ने तो फिर उस असल मसले पे उंगली रखनी है, बल्कि रखनी नहीं, आपसे रखवानी है। अब जो हालात आ रहे हैं ना, जो आपके रोज़ ख्वाब टूट रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आपका हर धड़ा कमज़ोर हो रहा है, मैं मतलब खाऊं किधर की चोट, बचाऊं किधर की चोट, इस माहौल में अब आप जा रहे हैं, इस मोड में चला गया मुआशरा। क्या सरकार और क्या सरकार के साथ अटैच्ड इदारे, हर एक अब हुकूक के लिए रो रहा है। अभी मैं इसके लिए एक अलहदा प्रोग्राम रखूँगा कि अब सियासत कह रही है कि हमें मुक़्तदिरा से ख़तरा है, मुक़्तदिरा कह रही है हमें सियासत से ख़तरा है, मीडिया कह रहा है हमें दोनों से ख़तरा है, अदलिया कह रही है हमें तीनों से ख़तरा है। आप लोगों में अब सभी को सभी से ख़तरा है। वो जॉन मरहूम फरमा गए, खुद फौत हो गए, लेकिन ये बात बता गए कि अब सभी को सभी से ख़तरा है। तो ये जब सभी को सभी से ख़तरे के हालात आ जाते हैं, ये वो खुदा ताला ने आप से उंगली रखवाई है कि ये था इशू, यहाँ से आप लोगों ने सलब करने के उसमें चस्के में पड़े थे, ये छुरी आपने चलाई थी, गर्दन आपने समझी थी एक कमज़ोरों की। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, अब हर कोई चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तानी मुआशरे को, पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी
इंटेलिजेंशिया को, पाकिस्तानी मुक्तदिरा को, वहाँ की हर तरह की फोर्सेस को, हर तरह के इदारों को असल में अब आपको खौफ खुदा की ज़रूरत है। क्यों? आप एक मजहबी स्टेट कहलाते हैं और खुदा से आप डरते नहीं हैं। तो ये मजहबी स्टेट क्या हुई? या आप सेकुलर स्टेट बने और फिर खुदा का नाम भी ना लें, तो फिर आपको उन उसूलों के बुनियाद पर जब आप चलेंगे फिर भी आपको भाग लग जाएंगे। आपको अब इस मुआशरे को दो में से एक तरफ लगना होगा। या अगर आपने मजहबी स्टेट के तौर पर रहना है तो फिर खुदा का खौफ करना पड़ेगा, खुदा को मानना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा अपनी हरकतों से कि खुदा ताला आपके मामलात में दखल देने की कुदरत भी रखता है और देता भी है। और अगर आपने लामज़हबों की तरफ सेकुलर स्टेट बनना है तो ये सब पूरी दुनिया में सेकुलर स्टेट्स हैं, अल्लाह ताला उनको कुछ भी नहीं करता, वो अपने असूलों से चलते हैं, उनको अमन और सुकून और शांति नसीब है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तबका पूरे का पूरा उनकी गर्दनों पे छुरियां चला के और उनको उनके सारे हुकूक तलफ करके वो अपना बच्चा जम के अपना नाम भी अपनी मर्जी का ना रखें और आप कहें कि उसके बाद आपके ख्वाब पूरे हो जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता।